हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेखपाल जब से आप पेपर दे के आए हैं, बहुत तरह के अफवाहें सुनने को आपको मिल रही हैं। अफवाहों ने किस प्रकार जन्म ले लिया है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे। आप यहाँ पर देख लेंगे, हम यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिखे हैं अफवाहों ने कैसे जन्म लिया। तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे। आप दोस्त यदि अभी चैनल पे हैं, हम पिछला वीडियो कटाप पे बनाए थे। बहुत से लोग अच्छा कमेंट किए, लेकिन बहुत से लोग बहुत ख़राब कमेंट किए जिसे हमें रिमूव करना पड़ा। ऐसा कमेंट कर दिए थे, लेकिन हम एक सटीक विश्लेषण बताए थे। यदि आप उनमें से हैं कि बस 82 से 85 आपको मानना है कि इससे मतलब कम होगा ही नहीं, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको सुनना है नहीं, फिर आप कमेंट करेंगे फालतू सा। तो ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार अफवाहों ने जन्म लिया। आप पेपर देने गए और वहाँ पे आप यहाँ से मान के गए थे कि पेपर बहुत कठिन आने वाला है। इस जिस भी लेवल का था, आपको टाइम भी भरपूर मिल गया, लगातार पेपर टल रहा था, आप पढ़ते चले गए और बहुत ज़्यादा भी नहीं टल रहा था कि आप थोड़ा सा शिथिल पढ़े। आप बहुत पढ़ लिए, करेंट अफेयर इतना पढ़ लिए, उसके बाद हिंदी मैथ जो भी था मैक्सिमम लेवल तक आप पढ़ लिए, क्योंकि बेरोजगारी इस समय पे जिस कदर है किसी समय थी नहीं। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर लिए कि बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर लिए। पेपर सरल था, लेकिन पेपर इतना सरल नहीं था, आपके तैयारी के हिसाब से सरल था। आप जो तैयारी करके गए थे उसके अकॉर्डिंग से थोड़ा सा सरल था, लेकिन पेपर सरल नहीं था। आप प्रीवियस ईयर 2015 का लेखपाल का चारों शिफ्ट का पेपर देख लीजिएगा, मतलब 2 शिफ्ट हुआ था, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ऐसे ही पेपर था। इससे थोड़ा सा डाउन था पेपर, अभी हम देखे थे, एनालिसिस किए हैं, इससे डाउन ही था। लेकिन उस बार कितना कट गया था, 62 पे जिला वाइज जैसे क्या था, मतलब सिलेक्शन हुआ था 62-63 नंबर पे, और निगेटिव मार्किंग भी नहीं था, 20 नंबर इंटरव्यू था उसमें। तो उसके बारे में चलिए हम बात नहीं करेंगे। इस बार बात करेंगे पेपर कैसे सरल था, कैसे कठिन था, कितना मतलब हम आपको जो बताए थे 75 जनरल का कटऑफ, इस पे मतलब दोस्त इतना मतलब अजीब कमेंट आ रहा था कि जैसे कि बहुत गलत बता दिए। गलत नहीं बताए हैं, आपको हम बताएंगे 75 से ऊपर कैसे कोई नहीं कर पाया है। आप गए पेपर देने, मान के गए थे कि हम जा रहे हैं पेपर देने, थोड़ा सा इसे हम रब कर दें तो बताते हैं। पेपर देने आप गए थे, अपने दिमाग में ये बना लिए थे कि बहुत कठिन पेपर होने वाला है, और वहाँ पे गए तो पहला सेक्शन आप खोलें हिंदी जब आप खोलें, पहला सेक्शन हिंदी आप खोलें वहाँ पर, तो हिंदी आपको सरल लगा। हिंदी सरल था। हिंदी क्या था? सरल था। हिंदी में आप यदि 25 क्वेश्चन था तो मैक्सिमम बच्चे जो थे 20 क्वेश्चन, जो एकदम एवरेज मतलब जो कमज़ोर छात्र थे 19-20 क्वेश्चन कर लिए थे। लेकिन तब किए थे जब वो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तब 19 या 20 क्वेश्चन किए थे, तो उनका लगभग 1.5-6 क्वेश्चन कटा उसमें से, तो 18-17 पे आके रुके। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बात करते हैं, हिंदी में बहुत अच्छे जो सुपर लड़के हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो 22 क्वेश्चन किए। आप भी सहमत होंगे, आप 22 हिंदी किए, हम बता रहे हैं। मैथ फिर आया, उसके बाद दूसरा सेक्शन मैथ था। मैथ आप देखेंगे, मैथ में अब गए तो मैथ बहुत से लोगों का कमज़ोर रहता है। मैथ बहुत से बच्चों का कमज़ोर रहता है, थोड़ा वीक पॉइंट रहता है, बहुत से लोगों का बहुत अच्छा है। हम अच्छा जो थे स्टूडेंट उनकी बात करेंगे। इसमें कुछ तथ्यात्मक फैक्ट पूछ लिया था जो कि याद करना था, थोड़ा सा उसमें लगाना नहीं था सवाल। 2-3 क्वेश्चन ऐसे था, आपको देखे होंगे। तो वहाँ पर भी हम मान ले रहे हैं मैथ में भी 22, मैथ में अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो एकदम सुपर हैं। उसके बाद आपका आता है जीएस। यहाँ से देखिए आपको क्या हुआ, ए सेक्शन देखें और ए सेक्शन देखें तो आपको लगा क्या पेपर तो सरल आ गया, और यहाँ तक सरल था भी, हम कह रहे हैं सरल था, करने लायक था। 22 क्वेश्चन बहुत होता है निगेटिव मार्किंग में यदि आप सही कर लेते हैं तो। आप फिर बात आती है जीएस की, तो जीएस दोस्त सरल नहीं था, हम आपको बता दे रहे हैं। जीएस सरल नहीं था, ठीक ठाक था, एवरेज था, आप कह सकते हैं एवरेज था। आप बहुत पढ़ के गए थे और ऐसा आ गया था, कुछ इतने सरल क्वेश्चन थे जो कि आप पढ़ते टाइम स्किप कर देते हैं। एक मानवीय भूल होती है,
एक मानवीय भूल होती है, जो क्वेश्चन आप स्किप करते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाता है। और उम्मीद है आप लोगों में से बहुत से लोगों से गलती हुआ होगा। तो जीएस में हम मान के चल रहे हैं बहुत अच्छा स्टूडेंट है जो है 17 या 18, इतना ही करेंगे ना, 17 18 मान ले रहे हैं हम, चलिए 18 मान ले रहे हैं, 18 करेंगे। 25 में से 18 क्वेश्चन जीएस में आप कर लिए। अब उसके बाद आता है यहाँ से यहाँ तक पेपर आप देखें तो आप एकदम मान लिए दिमाग में पेपर सरल है, आपके दिमाग में 75 क्वेश्चन तक आ गया, आप एकदम दिमाग में बना लिए कि सरल है। उसके बाद आ गया आपका ग्राम समाज एवं विकास, सबके ग्रामीण परिवेश या वही ग्रामीण परिवेश। तो आप ग्रामीण परिवेश में आप देखेंगे तो पेपर उसका टाइट हो गया, क्योंकि आप इतना पढ़ के गए, क्या क्या पढ़ गए, जितना 13 चैप्टर था लगभग, आप पूरा सिलेबस के हिसाब से कवर करके गए। और एक चैप्टर केवल योजना से 21 क्वेश्चन पूछ लिया, और 21 क्वेश्चन पूछ लिया और योजना का शार्ट फॉर्म पूछ लिया। वहाँ पे दोस्त गलती हुआ होगा, निश्चित ही गलती हुआ होगा। और ऐसा क्वेश्चन था किसी भी राइटर के बुक में, किसी कोचिंग द्वारा, भले इसका दावा कर रहे हैं मैं ये पढ़ाया वो पढ़ाया, किसी कोचिंग द्वारा नहीं पढ़ाया गया था। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। उसमें थोड़ा अपने दिमाग से कुछ क्वेश्चन तुक्का टाइप का लगा, तो जिसका बहुत अच्छा हुआ पेपर, तब हम उसके लिए 15 क्वेश्चन मान ले रहे हैं। 15 बस, इससे ऊपर हम नहीं मानेंगे। 15 बस मान रहे हैं। जो बोल रहे हैं 82-85 गया, मतलब 82-85 से नीचे नहीं होगा, उनके बारे में हम बात बता रहे हैं। तो देखेंगे हमारे समस्या हम सही सब कर दिए। ये तब है कि यदि एकदम आप 100% एक्यूरेसी के साथ चल रहे हैं। जीएस में आप कोई गलती नहीं किया, 18 क्वेश्चन कर लिए, 18 सही हो गया, ध्यान देंगे। जबकि ऐसा होगा नहीं, आप भी जान रहे हैं। यदि 25 क्वेश्चन है, 22-23 क्वेश्चन करेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन गलती होता है, लेकिन हम एकदम बात कर लिए कि एक्यूरेट जो गया है एकदम वहाँ पे करके ही आएगा उस प्रकार से बच्चों से। और ग्रामीण परिवेश में 15 क्वेश्चन कर लिया, उससे ऊपर आने वाला नहीं था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और इतना जिसका है अपने को धन्य मनाए कि ग्रामीण परिवेश में उसका 15 क्वेश्चन लग गया है, सही हो गया है। तो इसे आप जोड़ेंगे। अब तो आप जोड़िए, देखिए 82-85 कैसे होता है। 2 2 4 8 4 12 12 5 17 17 2 2 4 2 6 1 7 77 क्वेश्चन। ध्यान देंगे दोस्त, ये तब की बात है एकदम जो सुपर लड़का है। कैसे आप कह रहे हैं कि पेपर मतलब कि 82-85 जाएगा। अब कहिए इसमें हम 25 में 25 कर दें, 25 में 25 कर दे रहे हैं तब भी 80 हो रहा है। मैथ में कर दें, इसमें भी कर दें, तो 25 में 25 मैथ, 25 में 25 हिंदी, इतना नहीं सरल था, आप समझ सकते हैं। 77 क्वेश्चन बहुत था। अब 7 नंबर इसमें बढ़ा दें तब पहुंच जाएगा 85, अभी 85 तब भी नहीं पहुंचा। तो 77 क्वेश्चन जो है 75-77 हम बताए थे, प्लस माइनस कुछ हो सकता है, 2 प्लस माइनस, उसके लिए बताए थे। जनरल का ये सुपर लड़कों का, क्या सब बच्चे ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, सब बच्चे ऐसे नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे। अब अफवाह यहाँ से जन्म लेता है, फिर वहाँ पे आप पेपर दिए, आपको लगा यार पेपर तो बहुत सरल है। एग्जाम हॉल में एक थोड़ा सा रहता है कि पेपर यदि आपका जो आप क्वेश्चन किए रहते हो आपको सरल ही लगता है, एग्जाम हॉल में रहते हैं। फिर आप वहाँ से निकलें, वहाँ से जैसे ही निकलें तो आप किसी के साथ, अपने भाई के साथ या फिर अपने किसी मित्र के साथ गए थे पेपर देने, उन्हें पेपर आप दिखा दिए। वो पेपर देने नहीं गए थे, वो देखे आपका पेपर। वो पहले हिंदी का पोर्शन उठा लिए, हिंदी देखे, सरल था, बहुत सरल लगा उन्हें, ठीक ठाक था, इतना सरल भी नहीं था। तो हिंदी मैक्सिमम ऐसे रहता ही है एग्जामों में। तो हिंदी देख लिए, उसके बाद मैथ भी देख लिए, मैथ भी उन्हें सरल लगा। जीएस का 7-8 क्वेश्चन बहुत सरल लगा। उसके बाद जो सरल नहीं उन्हें लगा वो नहीं देख रहे हैं उसे, क्योंकि वो पेपर तो देने गए नहीं हैं, वो पेपर देने नहीं गए हैं, वो गए आपको, अब आप बताए जा रहे हैं हाँ कि मेरा सही है, ये सही है, वो सही, आप सही किए भी हैं, बहुत से बच्चे 75-77 किए हैं। उसके बाद फिर ग्रामीण विकास वो देखे नहीं, यहाँ से अफवाह जन्म ले लिया। वो जिसके साथ गए थे वो कहे पेपर सरल है, और आपको 2-3 बार बोल दिए, आप नहीं बोल सकते हैं। आप नहीं बोल सकते कि पेपर कठिन था, क्या था, कि हमसे इतना सिंपल गलती हो गया। कुछ लोगों से गोला भरने में गलती हो जाता है। यदि 100 क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में डबल गोला हो जाता है, हम बता रहे हैं दोस्त, ये मानवीय भूल है। कुछ लोग से जैसे आप देखिए पंखे पूछा था, पंखे उसका बहुवचन, तो आप पता किए हम गलती कर दिए दोस्त, पता नहीं कैसे गलती हो गया। महात्मा गांधी था, उसका साबरमती से दांडी था, आप दांडी से साबरमती लगा के चले आए, तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। तो एक यहाँ से अफवाह जन्म लिया। 77 क्वेश्चन हम आपको ये ना बता रहे हैं। उसके बाद
देखिएगा। और एक उसके बाद क्या हुआ कि विभिन्न चैनलों द्वारा आप लोग देखें, ये पहला अफवाह कहाँ जन्म लिया, जो आप साथ में ले गए थे वहाँ से, और उसके बाद एग्जाम हॉल में 2 पोर्शन आपका सरल आ गया। उसके बाद एग्जाम वहाँ से आए कोचिंग वाले, अब वो लग गए बताने में, एक पोल डाल दिए वो कि वोट करिए यहाँ पे, कि उनका पोलिंग कैसा था। उनका पोलिंग ऐसे था, हम देख रहे हैं कि बहुत से कोचिंग वाले 65 से 70 डाल ही नहीं रहे हैं, 65 से 70 डाल ही नहीं रहे हैं, 70 से 75, ध्यान देंगे, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85 और 85 से 90, ये पोलिंग है उनका। 4 दिए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके दिए हैं। तो उसमें बहुत से बच्चे किए, जो ईमानदार लड़के थे वो यहाँ पे कर दिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लड़के किए। फिर उसके बाद हम बता रहे हैं ये सब बहुत से बड़े बड़े चैनल हैं, इनके पास लगभग 60 लाख 70 लाख सब्सक्राइबर हैं, और पेपर कितने लोग का हुआ है, 2,12,000 का, और 2,12,000 में सब यूट्यूब पे हैं, आप बता सकते हैं नहीं है। लेकिन उसमें पोलिंग में क्या हुआ, वोटिंग हो गया। वोटिंग आप देखेंगे किसी भी चैनल का वो बहुत ज़्यादा हुआ है वोटिंग। उसमें से जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, क्या वो नहीं करेंगे, क्या वो नहीं करेंगे वोट? आप बताइए, आपके यूट्यूब पे चलाते रहते हैं, आपके ऊपर कोई पोल आता है आईएएस के एग्जाम में आप कितना किए, तो आप लोग बताते नहीं हैं कि हम इतना किए, मैक्सिमम करते हैं। तो उसमें से जो एग्जाम में मतलब नहीं बैठे थे वो यहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टिक किए। और इसमें तो पूछिए मत, जो 85 से 90 बता रहे हैं सब मतलब की बातें हैं, वो मतलब एग्ज़ाम दिए ही नहीं हैं। 85 से 90 हैं उनका, वो एग्ज़ाम दिए ही नहीं हैं, उनकी बारे में बात हो रही है। उसके बाद कुछ लोग इस पर कर दिए। अब आप थोड़ा सा 2-4 घंटे बाद आप देखें तो इस पर वोट ही नहीं हुआ है। आप ध्यान देंगे, कितना मजे की बात है कि उस पर वोटिंग ही नहीं हुआ है, तो आप चाह कर भी यहाँ पर मार रहे हैं कि भाई हम भी मार रहे हैं। तो दूसरा अफवाह यहाँ से जन्म लिया, जहाँ कि यहाँ पे कोई मतलब सही है ही नहीं, इसका पोलिंग वोलिंग सब फालतू चीज़ें हैं। यहाँ पे बच्चे जो बताइए कौन नहीं करेगा, जो एग्जाम नहीं दिया है वो बिल्कुल करेगा 80 से 85। अब इस पे देखें, इनका पड़ गया है 33%। तो भाई 33% पड़ गया, 5 लाख कितना वोट हो गया, तो सब सारे सीटें तो इसी में 2.5 लाख में से 33%, तो सारा सीट तो यही खत्म हो गया। तो अब बता रहे हैं उनका 82 से 85, उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन आप बताइए, उनके पास इतने सब्सक्राइबर हैं, जो नहीं सब्सक्राइब मतलब जो नहीं पेपर दिया है, 2,12,000 लोग पेपर दिए हैं। आपको मालूम है 2,47,000 थे पेपर में बैठे, 2,12,000, और उसमें वोटिंग कितना हो रहा है आप देख सकते हैं, उसका आप ध्यान से निकालिए, तब इन सब विश्लेषणों में मत जाइए। तो अब दूसरा अफवाह यहाँ से जन्म लिया, दूसरा अफवाह आपका यहाँ पे जन्म ले लिया कि बस अब 80 से 85 वो बता दिए हैं कोचिंग वाले। अब हम वीडियो बनाए थे तो हमें कमेंट कर रहे थे कि वो कोचिंग वाले मतलब थोड़ा सा, एक लोग फ़ोन भी किए हमारा वीडियो देखकर, 1-2 लोग बहुत परेशान किए हमें, कह रहे हैं कि आप बताइए वो कोचिंग वाले इतना बता रहे हैं और तुम इतना बता रहे हो, मतलब किस ढंग से बात कर रहे हैं। तो हम कहें भाई सही बता रहे हैं, हम जो देखे हैं वही बताएँगे, मतलब हम एनालिसिस जो किए हैं। तो कह रहे हैं नहीं एकदम गड़बड़ बात है, हम उनकी बात मानेंगे जिनके इतने सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारा तो बहुत छोटा चैनल है। हम कहे ठीक है, तो हम थोड़ा सा वहाँ पे निशब्द हो गए, भाई हम कुछ बोल नहीं सके उन्हें कि हमारा तो छोटा चैनल है। लेकिन हम जो बता रहे हैं दोस्त, बताइए 22, 18, 15 इससे ज़्यादा करने लायक था। अब आप कमेंट करिएगा, आप कमेंट करिएगा, इससे ज़्यादा करने लायक नहीं था। हम एकदम सही विश्लेषण आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ से जन्म ले लिया है। उसके बाद लड़के आ गए घर पे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे रुक गए हैं, जिनका बहुत बेकार पेपर हुआ 60, 62। अब वो क्या बता रहे हैं, वो कहाँ से अफवाह पैदा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो गया। आप ध्यान देंगे, वो उनमें से है पेपर लीक हो गया है, पेपर बहुत ज़्यादा नकल हो गया है। अब वो ये सब बात करेंगे। अब ये इसमें सच्चाई नहीं है, मतलब है सच्चाई, हम नहीं कर रहे हैं नहीं लिख हुआ है, लेकिन एकदम सच्चाई भी नहीं है कि पेपर लीक ही हुआ है। यदि लीक हुआ होगा तब तो भाई इससे ऊपर जाएगा, तो हम नहीं कुछ कर सकते। यदि आपका सही से हुआ है एग्जाम, तब तो ये हमेशा बात यही करेंगे, क्योंकि उन्हें होना नहीं है, अब वो समझ गए हैं वो, और या फिर वो झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे वोटिंग में, यहाँ पे कर रहे हैं वोट 85 से 90 में। तो यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम, अब घर वाले से बता नहीं सकते, एग्जाम देने के बाद इतना प्रेशर रहता है बच्चों के पास, वो गलत बोलेंगे नहीं, वो गलत गार्जियन सुनना नहीं चाहेंगे कि फलाने का लड़का का इतना है, तुम्हारा इतना है, बताओ। तो आप बताइए, वो भी मजबूरी में बता रहे हैं इतना, यहाँ पे 75, 80, 80, 85 यहाँ पे बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे बोल दे रहे हैं जिनके गार्जियन है कि वो हमारा लड़का यहाँ है, तो घबरा के अगली बार जिससे बता रहा है तो 80 से 85 बता रहा है। तो अफवाह यहाँ से जन्म लिया है। तो हम बता रहे हैं 75 से ±2 होगा, 75 से जनरल की कटाप ±2 होगा।
अभी हम थोड़ा सा दोस्त एक डाटा हम यहाँ पे नहीं मिला पाए थे उसमें गर्ल्स का, उसके लिए हम थोड़ा सा कुछ लड़की मतलब गर्ल्स एग्ज़ाम भी कम दिए हैं, उनसे हमारा मिलना भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा उस पर सटीक आंकड़ा नहीं मिला है हमें, तो उसके बारे में आप देखिएगा। तो आप देख सकते हैं इतना कट ऑफ हम बता दिए इसके बारे में, तो यहाँ से अफवाह अपन जन्म लिया। और तीसरा है, अब कोचिंग वालों का एक और बता दे रहे हैं कि उन्हें पेड का कोर्स बेचना है। पेड कोर्स रहेगा मतलब पैसा लेके आपको पढ़ाना है, तो कट ऑफ को एकदम हाई चढ़ा के भी बता रहे हैं, उनका ये भी है। वो भी देखें, पेपर देने बैठ जाएं, हम कर रहे हैं चारों सेक्शन 82-85 कर लें तो बात गजब है, लेकिन वो भी नहीं कर पाएंगे उम्मीद है। तो वो अब पेड कोर्स बेचने के चक्कर में कट ऑफ हाई बता रहे हैं, जिससे आप पेड में एडमिशन ले लें। वो लगातार अपना सुरमा बैच, भाला भैक बैच और मतलब तरह तरह के बैच अपना स्टार्ट करें और बेहतरीन मोटा से मोटा रकम बच्चों से उठा जाए। पेट एग्जाम हो रहा है हर साल, एक बार क्वालिफाइड करके आपको हर साल नहीं कर दिया जा रहा है। जिस प्रकार टेट वगैरह में होता था वैसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हर बार कट ऑफ अलग लगेगा, सीट कम होगी, कट ऑफ हाई जाएगा। हर बार पेट में पैसा दीजिए, उसके बाद कोचिंग वालों को पैसा दीजिए, हर बार नई किताब खरीदिए, तो आप पैसा देते रहिए और उसके बाद एग्जाम देने जाइए तो नकल की सुनिए, उसके बाद कट ऑफ मास्टर अलग हैं। ठीक है, तो इन सब विषयों पे बात हो गई। तो दोस्त हम अब कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम एक आज बना दिए, लास्ट मेरा वीडियो था कट ऑफ पे, नहीं तो आप कहेंगे कि बराबर व्यू के लिए। हाँ, कुछ बच्चे के व्यू के लिए कुछ भी बता रहे हो, अरे भाई हमें क्या मिलेगा व्यू से? व्यू से मतलब बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम गलत बता के क्या पाएंगे? हम सही तो बता रहे हैं। हिंदी में 22 क्वेश्चन किए, मैथ में 22 क्वेश्चन, जीएस में 18 और ग्रामीण विकास, ग्राम समाज एवं विकास में आपका 15 क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चन आएगा आपका। ये सुपर लड़कों की बात कर रहे हैं, कोई 25 में 25 नहीं कर पाएगा हिंदी में, मैथ में 25 नहीं कर पाएगा। होंगे 1-2 लड़के होंगे, 10 लड़के, 20 लड़के होंगे, और कितने होंगे? बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप इन सब अफवाहों से बचिए, आप अपना जो भी है आगामी तैयारी करिए, जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो विश्लेषण हमारा समझ में आया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। तो आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, उन लोगों को जवाब भी दे दीजिए कि बहुत छोटे चैनल हो, तो छोटे चैनल पे सही चीज़ नहीं बताई जा सकती। आप बताइए, छोटे चैनल पे सही चीज़ नहीं बताई जा सकती, या फिर जो बड़े चैनल है कभी छोटे चैनल नहीं थे? वो भी छोटे चैनल थे एक दिन। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है हम आपको सब बता दिए अफवाह कैसे जन्म लिया है। अफवाह आपका क्लियर हो गया होगा। पेपर आप दे के आए हैं, आप ईमानदारी से बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आप कितना किए हैं, ईमानदारी से करिएगा। कुछ लोग ईमानदारी से नहीं करेंगे, वो कौन नहीं करेंगे? जो एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो कुछ भी कह देगा, 82 से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसे ऐसे भी नहीं हुआ, पेट भी नहीं क्वालिफाइड हुए हो। पहला नंबर वो पेट ही नहीं क्वालिफाइड हुए हैं और वो कमेंट कर रहे हैं इतना जाएगा, वैसे जाएगा। हमें मतलब क्या क्या कर रहे हैं पूछिए मत, हमें स्विच ऑफ करना पड़ा, फ़ोन अपना बंद करना पड़ा, इतना फ़ोन आ रहा था। तो आप देखेंगे जनरल का कट ऑफ हम क्या बता रहे हैं 75, और आपका EWS का आप जान रहे हैं 10% सीट है, तो इसका कुछ न कुछ जाएगा, तो इसका हम मान ले रहे हैं 73। और OBC और EWS का लगभग बराबर आपका जाएगा, OBC और EWS का। OBC आपका मान लीजिए 72 या 73 ही मान लीजिए, वही है OBC। अब इसमें हम आप बता रहे हैं +-2 कर दीजिएगा, प्लस माइनस हम बता रहे हैं, प्लस ही नहीं बता रहे हैं, प्लस माइनस बता रहे हैं। ठीक है, +-2। OBC हो गया। SC का आप देखेंगे लगभग आपका जाएगा 68 से ऊपर नहीं जाने वाला है दोस्त। SC का आप देखिएगा, ST का और कम जाएगा। ST का आप देख सकते हैं 63 से ऊपर नहीं जाएगा। बाकी अब स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हम नहीं बता रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं। इसमें आप +-2 सब में कर लीजिएगा, +-2 सब में कर लीजिएगा। अब यही कट ऑफ आएगा दोस्त, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, आप विश्वास बनाइए, आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप विश्वास बनिए। हमें लगा कि हमें कट ऑफ का वीडियो एक और ऐसे ही डालना है सटीक विश्लेषण करके, तो आपको हम बताएं अफवाह ने कैसे जन्म लिया, किस प्रकार से आपका पेपर सरल कर दिया गया, जो कि इतना सरल था नहीं, आप भी जान रहे हैं। घर पे आने के बाद सबको लगता है क्वेश्चन सरल है, एग्जाम हॉल का प्रेशर वहाँ पे काम करता है, और लगातार आप 2 घंटे 100 क्वेश्चनों से ताबड़तोड़ दिमागी लड़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। कहीं आप हाई लेवल का सोच लेते हैं तो कहीं लो लेवल का सोच लेते हैं, जिससे गलती हो जाता है दोस्त। तो आप ध्यान देंगे, बस यही कट ऑफ है और कुछ करना नहीं। अब कट ऑफ हम वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। एक वीडियो हम और लाएंगे फीमेल के लिए, तो उसे आप देखिएगा, क्योंकि
करेंगे यूपी लेखपाल फीमेल कट ऑफ। इस पे हमें बहुत मैसेज आया कि सर आप फीमेल कट ऑफ क्यों नहीं बना रहे हैं। थोड़ा सा हमें फीमेल कट ऑफ बनाना मुश्किल था क्योंकि हमें फीमेल से हम मिल नहीं पा रहे थे उतना। तो वहाँ पे हम कहे थे अपने कमेंट बॉक्स में कि आप कमेंट करिएगा, तो वहाँ से बहुत कमेंट आया और उसके बाद हम अदर चैनलों के बहुत कमेंट पढ़े। उसके बाद कुछ बहनों से बात भी हुआ तो हम पेपर एनालिसिस करके उसके बाद हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यदि आपकी भर्ती स्वच्छ तरीके से हुई तब फीमेल का कट ऑफ क्या रहेगा। तो बहुत सी बहनों ने कहा कि फीमेल कट ऑफ क्या सर मेल से अधिक जाएगा, मतलब पिछली बार तो अधिक गया था। तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ऐसा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इसलिए नहीं जाएगा कि पिछली बार पेट का जब पेपर हुआ था तो वहाँ पर आपको 15 गुना लोगों को क्वालिफाई किया गया था और मेल कैंडिडेटों को 30 गुना। तो आपका ये एकदम निश्चित रहिए कि इसमें कम जाएगा। अब कितना कम जाएगा इसके बारे में हम लगभग आपका आंकड़ा बताएंगे, तो आप उसे देखिएगा। यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं यूपी लेखपाल फीमेल कट ऑफ के बारे में लिखे हैं बड़े बड़े शब्दों में। पेट में 30 गुना मेल को बुलाया गया था, फीमेल में 15 गुना मेल को बुलाया गया, फीमेल को बुलाया गया था। इसलिए यहाँ पर मेरिट हाई चली गई थी, मेल से ज़्यादा चली गई थी। लेकिन इसमें ऐसा होगा नहीं। इसमें इसलिए नहीं होगा कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा थे यहाँ पे तो उन्हें ज़्यादा लोगों को बुलाना था, तो यहाँ पे कम थी तो इन्हें 15 गुना लोगों को क्वालिफाई करके बुला दिया गया था। तो इसमें हम देखेंगे आपका कि फीमेल का कट ऑफ कितना है। फीमेल में जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, ओबीसी कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, एसटी का एससी का कितना जाएगा। आपको हम आप सबको बता देना चाहेंगे कि फीमेल कट ऑफ में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग बराबर, कई एग्जामों का हम एनालिसिस किए वहीं कट ऑफ जा रहा है। अब उसी के हिसाब से हम बताते हैं। तो आप देखिए हम थोड़ा इसे रफ कर देते हैं। तो आप देखेंगे जनरल फीमेल कट ऑफ आपका, तो जनरल फीमेल कट ऑफ आप लोग देखिएगा। जनरल फीमेल कट ऑफ की बात हो रही है, आप लोग जान रहे हैं। तो जनरल का कट ऑफ आप लोग जानिएगा 70 के आसपास जाएगा। 70 हम प्लस माइनस 2 लिख रहे हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताते हैं। 70 प्लस माइनस 2, क्योंकि लड़कियां भी अब बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा मेरिट जा रहा है, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो 70 प्लस माइनस 2 हमें कहाँ से बता रहे हैं, जहाँ जो भी हम डाटा एकत्रित कर पाए हैं तो आप उसी से मतलब हम यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बारे में आप हमें जो मतलब कुछ कहिएगा नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको 70 प्लस माइनस 2 जो भी हमें प्राप्त हुआ है डाटा वहाँ से। और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट का आपका जाएगा लगभग 68 प्लस माइनस 2, हम प्लस माइनस 2 लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर तो कुछ इजी था, आप लोग जान रहे हैं, कुछ सरल था इसलिए इतना जा रहा है। और उसके बाद ओबीसी की बात आती है तो ओबीसी भी आपका लगभग इतना ही है, 68 प्लस माइनस 2। हम एक भी कम नहीं कर रहे हैं। 2-3 एग्जाम में हम मतलब देखें तो लगभग ओबीसी कैंडिडेट भी बहुत मतलब यहीं पे जा रहा है, मेरिट कहीं कम नहीं जा रहा है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग सेम जा रहा है। फिर उसके बाद एससी कैंडिडेट की आप देखेंगे, एससी फीमेल कट ऑफ आपका लगभग 59 प्लस माइनस 2, 59 प्लस माइनस 2। जब यदि आपका 59 हो तो आप सुरक्षित हैं। और एसटी की बात करें तो 53 के आसपास जाएगा, 53 प्लस माइनस 2, ठीक है। तो यही हम कट ऑफ बनाए हैं। हम जो अभी तक डाटा पाए हैं उसके हिसाब से बताए हैं, कोई मनमाना नहीं है कि हम कहीं से बता दिए। हम कुछ फीमेल कैंडिडेट से मिले, फिर यहाँ और कुछ हम अपने कमेंट में जो कमेंट आया उसके बाद कई बड़े यूट्यूब के चैनलों पर हम वहाँ से कमेंट देखें तो जो हमें डाटा मिल पाया है तो हम लगभग यहाँ पर बताए हैं। एग्जैक्ट डाटा है। यदि आपकी भर्ती स्वच्छ तो सही तरीके से होती है तो इससे ऊपर मतलब जाएगा नहीं। यदि इसमें हैं आप तो अपने को मतलब लेखपाल आप समझिएगा। वैकेंसी यदि आपका क्लियर होता है तो आप लेखपाल बनिएगा। तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा मतलब वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें बहुत दिन से आ रहा था मैसेज कि आप फीमेल कैंडिडेट बनाइए। फीमेल कैंडिडेट पे बनाना थोड़ा मुश्किल था, तो जैसे ही हमें डाटा मिला तो हम लगभग आपका बता दिए। तो आप क्या ध्यान देंगी, यदि जनरल है तो 70 प्लस माइनस 2 है तो आप
अपने को सुरक्षित समझिएगा। EWS है 68 +-2 और OBC का भी लगभग 68 +-2 आएगा और SC का 59 +-2 और ST का 53 +-2 आएगा। तो उम्मीद है आप कट ऑफ देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप जो यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, मतलब चैनल द्वारा बताया गया चीज़ आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह दबा दीजिए और आप कमेंट करिएगा जो भी आपका क्यूरी रहेगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप दोस्त थंबनेल में देख लिए होंगे, आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल री एग्ज़ाम के बारे में। हम इस पे बात करने वाले नहीं थे दोस्त, लेकिन जब हम पिछला वीडियो बनाए, आप द्वारा बहुत से लोगों द्वारा देखा गया वीडियो, उसमें बहुत सा मैक्सिमम कमेंट था यूपी लेखपाल विवाद, मतलब कि क्या था कि इसमें जो नकल हुआ है इसके बारे में था और उसमें बच्चे बहुत दुखी थे। उनका मैसेज पढ़ के एकदम समझ लीजिए, उनका जब मैं मैसेज पढ़ा तो एकदम दिल दुखी हो गया। तो उसके बारे में हम आज थोड़ा सा बात करेंगे, इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब विषयों पे बात होगी। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं बड़े बड़े शब्दों में यूपी लेखपाल री एग्जाम, यस आर नो। तो इसमें आप ही हैं यस करने वाले, आप ही हैं नो। तो इसमें थोड़ा समझते हैं यस और नो कौन है। तो देखिए, इस ऐसा एग्जाम हो गया है दोस्त, इसमें मतलब 70 नंबर पाने वाला तो कुछ बोल ही नहीं सकता कि उसका होगा कि नहीं। ठीक है, 75 नंबर पाने वाला वो भी बंदा एकदम श्योर है ही नहीं। हम मतलब बात कर रहे हैं जो आपका हम पिछला कट ऑफ बनाए थे उस पर जो कमेंट आया था तो उसका हम बहुत एनालिसिस किया और 80 नंबर वाला भी कंफर्म नहीं ही है, कंफर्म नहीं है। तो 80+ वाले जो हैं वो कंफर्म दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कमेंट आ रहा है, मैक्सिमम कमेंट आ रहा है कि यूपी लेखपाल में ताबड़तोड़ नकल हुआ है दोस्त, मतलब सर। तो उसमें लेखपाल में नकल के बारे में ही आ रहा है मैसेज। तो सोचिए 70, 75, 80, आप ध्यान दीजिए, 70 नंबर यूपी लेखपाल में हम आपको बताए थे कैसे 75 नंबर से ऊपर नहीं पाया गया है, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके द्वारा नहीं पाया गया है। 80+ कौन था, मतलब 82, 84 जो बता रहे हैं कोचिंग वाले कट ऑफ, तो उसको भी हम आपको बता दिए थे। आप उसका मतलब हमारा समर्थन किए थे उस वीडियो को देखकर कि हाँ 80+ वाले वही हैं। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम 2-4 बंदों की बात नहीं कर रहे हैं जो ओरिजिनल में 80+ हैं। इसमें मैक्सिमम लोग जो 80+ हो गए हैं, ये जो 75+ से 80 के आसपास बच्चा है वो कंफर्म नहीं है। बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है कि ये 80 नंबर पाने वाला यूपी लेखपाल में सिलेक्शन नहीं लेता है। प्रीवियस ईयर में आपका मतलब 63, 64 और 20 नंबर का इंटरव्यू था, तब लेखपाल उसका हो गया था और उस समय भी आपको मालूम है इंटरव्यू में धांधली भी चली थी, फुल में फुल नंबर मिला था, 52, 53 नंबर पाया गया था 80 नंबर में। लेकिन यहाँ पर 80 नंबर और निगेटिव मार्किंग नहीं था, आप ध्यान देंगे उस समय निगेटिव मार्किंग नहीं था, इसमें निगेटिव मार्किंग है। 80 नंबर वाला भी कंफर्म नहीं है यूपी लेखपाल। तो आप समझ सकते हैं तो कौन कंफर्म होगा, तो कौन कंफर्म होगा। इसमें बहुत ही व्यापक नकल हो चुका है, जैसा हमें सूत्रों द्वारा पता चल रहा है। हम बहुत से मतलब लोगों से संपर्क किए और उनके द्वारा प्रूफ ऐसा दिखाया गया है कि अभी हम दिखाएंगे किसी दिन कि पूछिए मत। कि जैसे एक वहाँ पर इलाहाबाद में चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज था, वहाँ पर देखें कितना नकल हुआ। क्या वहाँ पर 2-4 लड़कों को पकड़ लेते हैं यदि, तो आप क्या समझ सकते हैं कि नकल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। और जहाँ पर भी नहीं पकड़े गए वहाँ पर क्या नहीं हुआ, वहाँ ये 80+ मेरिट इसलिए बोल रहा है दोस्त। हम आपको बताए थे 75+ क्यों नहीं हो सकता, 25 में 25 हर सब्जेक्ट में आप नहीं पा सकते हैं। जैसा ग्रामीण समाज एवं विकास का, ग्राम समाज एवं विकास और GS का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो इसलिए 75, 77 नंबर पाना इनफ था। और उसे एकदम से मतलब यदि निष्पक्ष भर्ती होती तो 75, 73, 74 जो भी था नंबर, ये सब सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि 8000 पद है। आप ध्यान देंगे 8000+ पद भी है, 8000+ पद है। और यहाँ पर 80 कट ऑफ वाला भी मतलब परेशान है कि उसका होगा कि नहीं होगा। हम बहुत से अच्छे बच्चों से मिले, SSC मेंस लिख रहे हैं, मतलब SSC मेंस का पेपर दे रहे हैं, PCS प्रीलिम्स कभी उनका रुका नहीं, वो भी मतलब 70, 77 के आसपास जा करके बच जा रहे हैं, उसके ऊपर उनका हो नहीं रहा है। और यहाँ पर जो एक कौन है वो हमें मिल ही नहीं रहे हैं ओरिजिनल में। 1-2 बंदे मिले तो हम थोड़ा सा चकित हो गए कि एक ऐसे 80+ पा गए।
तो इसमें नकल हमें लग रहा है बहुत व्यापक हो चुका है, और थोड़ा सा हमें है कि हर बार एग्जाम में ऐसा क्यों हो जा रहा है। इसमें दोस्त आपके समर्थन की ज़रूरत है। आपका समर्थन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और विभिन्न चैनल वाले इस समय अब वीडियो बनाना बंद कर दिए री एग्ज़ाम के बारे में, जबकि उन्हें बनाना चाहिए। उनके पास 70 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो जोर लगा दें तो क्या नहीं हो सकता है बताइए। वो यदि जोर लगा दें तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, संभव है। अब मतलब हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं एग्जाम। कुछ लोगों का नंबर है यदि 80+ है, आपके घर में आपका भाई होंगे, आपकी बहन होंगी, जो नंबर अपनी मेहनत द्वारा 73, 74, 75, 76, 77 पाए होंगे। और यदि उनका नहीं होता है, आप ध्यान देंगे, यदि उनका नहीं होता है, वो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से तैयारी करें। इसे थोड़ा हम रब कर देते हैं। आप देखेंगे वो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से लगातार लेखपाल में लगे हुए थे। और ये ऐसे बच्चे नहीं थे जो पेट दिए हैं। पेट जो दिए थे वो 2,47,000 बच्चों में से थे। 47,000 लगभग 17-18 लाख बच्चे थे, तो जिसमें से वो लगभग 15 लाख बच्चों को छांट करके वो आए थे। सब बच्चे अच्छे हैं, उन्हें एक कहा ही नहीं जा सकता कि ये सब पढ़े नहीं तो नौकरी नहीं पाएंगे। ये पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, कोर्स ले करके पढ़े हैं, दिन रात पढ़े हैं, बराबर टाइम भी मिल गया, एग्जाम बढ़ता चला गया, वो बहुत पढ़े और 75 नंबर, 76 नंबर, 73 नंबर लाए भी हैं। लेकिन ये उनसे पूछा जाए, उनका हृदय में है नहीं कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत गलत बात है। ये कैसे नकल हो गया? भर्ती बोर्ड से इतना चूक कैसे हो जा रही है? हर सेंटर पे पुलिस विभाग भी है, वहाँ पे जांच करने के लिए हमें नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ पे बस एडमिट कार्ड और आधार कार्ड बस जाने का अलाउ है। तो ये कैसे चिप पहुँच जा रहा है, कैसे चिप पहुँच जा रहा है एटीएम में, और ब्लूटूथ डिवाइस पहुँच जा रहा है, और मतलब 10-20 बच्चों को पकड़ ले रहे हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं, पकड़ के अब कह दे रहे हैं कि हम सबको पकड़ लिए, और फिर यहाँ पर मेरिट बन रहा है 80-82 यदि मेरिट जाता है तो ये पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं, ये पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं। 80 वाला भी निश्चिंत नहीं है, 82-84 वाला, 82-84 बताइए, इतना है कि निगेटिव मार्किंग है और कोई बच्चा 82-84 कैसे कर सकता है आप बताइए। कोई बच्चा की बात हम कर रहे हैं, 10 होंगे, 100 होंगे, लेकिन 8,000 बच्चे, हमें तो कमेंट मिला 90% बच्चे इससे ऊपर वाले बता रहे हैं कि इससे ऊपर मेरिट जाएगा। कोई निश्चित है ही नहीं। उसमें बहुत सारा कमेंट मिला कि मतलब इससे मतलब कमेंट वो नहीं कर रहे हैं जो 80-82 नहीं पाए हैं, जो बेचारे 77-78 पाए हैं, वो लिख रहे हैं अपना कि हमारा होगा। हमसे पूछ के हम सोचे कि यार उन्हें कैसे हम बताएं। 77 बहुत होता है नंबर, 77 नंबर दोस्त बहुत होता है, इतना नंबर कम नहीं है। तो ये भी भर्ती हमारे समस्या एसआई के भांत बहुत बड़ी नकल में फंस चुकी है। जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, आप देख रहे हो उसका क्या हाल हुआ है। इको गार्डन में क्या प्रदर्शन, मतलब खूब प्रदर्शन भी हुआ, कोई कुछ हुआ नहीं है। आज देख रहे हैं कोर्ट कचहरी में टहल रहा है वैकेंसियाँ। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हर वैकेंसी में मतलब बच्चों को किस स्तर से गुजरना पड़ रहा है। 3 साल उनका खराब हुआ, 3 साल खराब हुआ, 3 साल इस एग्ज़ाम को होने में नहीं लगना चाहिए था। 3 साल 2018-19 से हुआ था, तब से हो रहा था, एग्ज़ाम हुआ अब तब पेट भी आ गया, तो लड़के पेट भी क्वालिफाई हुए। कुल कई बच्चे, अच्छे बच्चे चूक भी गए पेट एग्जाम से चूक गए, इसमें नहीं आ पाए और एक अच्छा अवसर उनसे चला गया। अब इसमें अच्छे बच्चे थे, उनसे भी अच्छा, उनका भी अच्छा मौका ये जो नकल करने वाले मुन्ना भाई हैं वो ले लिए हैं। अब हमें कन्फर्म हो गया है, क्योंकि हम बहुत से चैनलों पे कमेंट पढ़े। हम अपने चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, अपने पे हम पढ़े लगभग 800-900 कमेंट हम देखे, यहाँ की बात हो गई। उसके बाद हम जो बड़े यूट्यूबर थे उनमें भी हम कमेंट पढ़े, तो उसमें बच्चे यही थे कि सर नकल बहुत हो गया है और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों, हम साथ देने की हम आपसे वादा करते हैं, जो भी हमसे होगा उसमें, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आपका सहयोग भरपूर चाहिए। इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करिए, इसलिए नहीं कि हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर बढ़ेंगे। आप शेयर करिए, और जो बड़े यूट्यूबर हैं उनको भी शेयर करके या फिर उनसे आप पर्सनली मैसेज करिए, सर इस पे आप कुछ बोलिए, वो चुप्पी मत साधिए। अभी से यदि आप सब नहीं लगेंगे कि देख रहे हैं ये बहुत मुश्किल चीज़ है दोस्त, री एग्ज़ाम कराना। हम पक्ष में हो गए हैं कि अब री एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, और बहुत लड़के नहीं हैं, 2 लाख कितने लड़के हैं आप देख ही रहे हैं, 2,47,000 बच्चे हैं। तो इनका एग्जाम कराना बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक दिन में हो जाएगा, एक शिफ्ट में हो जाएगा 2,47,000 बच्चों का। और ये चूक फिर से ना करें, आप ध्यान दें,
ये जो चूक हुआ है, इतना बड़ा चूक, ये चूक हो चुका है। और इसमें मतलब भर्ती बोर्ड की बेहतरीन लापरवाही है, पुलिस बोर्ड की, पुलिस जो वहाँ पे बैठी रहती है, हर सेंटर पे पुलिस विभाग रहती है और वहाँ पे चेकिंग भी होता है। अच्छे लड़के तो डरते हैं बेचारे, उनके एक मतलब गलत कोई मतलब, यदि आपके पास आधार कार्ड है, एक आध चीज़ मान लीजिए एटीएम भी नहीं ले जाने दे रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं हमें एटीएम भी हमारा रखवा लिए और वहाँ पे चिप हो जा रहा है, ब्लूटूथ डिवाइस पर हो जा रहा है। कितना गड़बड़ बात है बताइए, आप ही बताइए कितना गड़बड़ बात है कि यदि एक सीधा साधा बच्चा जो है वहाँ पर यदि एग्जाम में जाता है 2 घंटा पहले, तो 2 घंटा यदि एग्जाम हॉल में बैठ गया तो उठ नहीं रहा है जब तक एग्जाम नहीं दे रहा है, और वहाँ पे ऐसे लोग पहुँच जा रहे हैं जो नकल कर ले जा रहे हैं। तो इस पर आप सोचिएगा और अपना विचार कमेंट में रखिएगा। और इसको हम अभी एक वीडियो और लाएंगे हम, लेकिन आप तब तक कमेंट करिए यहाँ पर, यदि आप री एग्जाम के पक्ष में है तब और नहीं है तब, तो आपके वोटिंग के हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी करेंगे। कुछ क्या, हम आपके साथ जहाँ कहेंगे तहाँ चलेंगे, आप जहाँ कहेंगे हम तहाँ चलेंगे, कुछ नहीं करने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे यदि 8000 पद है, 8000 पद है, 8000 कुछ पद है, उसमें से यदि हम कह रहे हैं कुछ बच्चों से हम मिले तो कह रहे हैं कि ये हमेशा का नियम है कि वैकेंसियाँ में 60% सीट बिकी रहती है, 60% पद बिकी रहती है। अरे भाई ये कहाँ का है लॉजिक, ये भाई बताइए, आप ही बताइए ये कहाँ का है लॉजिक, 60% सीट बिक जा रही है। 40% में तो आपको मतलब भर्ती बोर्ड द्वारा बता देना चाहिए केवल 40% पे ही वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन तब उसका भी 60% बिक जाएगा, उसका भी 60% बिक जाएगा। 8000 नाम है, 60% बिक जाना है, आपको इतने में फाइट करना है। ये सोचिए जो 60% लोग जाएंगे जब लेखपाल बनकर को, तो कितना घोटाला करेंगे, क्या करेंगे। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है ये पेट कैसे पास हुए, इसका मतलब पेट पे भी उंगली उठता है, उठा भी था उस समय लेकिन बहुत व्यापक रूप नहीं लिया। पेट में कैसे क्वालिफाई हुए, यदि लेखपाल में वो नकल सोचते हैं। अच्छा बंदा तो कोई नहीं सोचेगा, अच्छा जो मेहनत करने वाला बच्चा है वो कभी सोचेगा ही नहीं कि इस पे क्या नाम है, इस पे कभी सोचेगा ही नहीं कि हम नकल करेंगे, कैसे करेंगे। वही बंदे हैं जो 85-82 बता रहे हैं, जो नकल करके पास हुए हैं। आप ध्यान देंगे, जो नकल करके पेट में भी पास हुए हैं और यहाँ पर भी वो हो गए हैं। अब अगले मिशन में वो कहाँ पे होंगे, समाज में वो नकल पैदा करेंगे। वो अपने बच्चे से, अपने भाई को, अपने बहन को यही सोर्स खोजेंगे कि कहाँ से नकल करके ये 60% सीट जो बिक जाती है, इसी में आप भी जाइए। 60% सीट में ध्यान देंगे, 60% सीट में आप भी जाइए। तो यही सब बोलना था दोस्त। तो आप आज यहाँ पे कमेंट के माध्यम से करिएगा, नहीं हम यहाँ पे हमारा टेलीग्राम लिंक हमारे चैनल पे जाकर वहाँ पर आप बताइए कि आपके पास जो प्रूफ हो हमें भेजिए, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा प्रूफ भेजेंगे तो हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। हम सोचे हैं ये जो UPSI की भांति ये भी वैकेंसी फंसने वाला है और इसमें भी हो चुका है नकल, अच्छे बच्चे छड़ चुके हैं। अब धीरे धीरे 77-78 वाले मान चुके हैं कि हमारा नहीं होगा, लेकिन उन्हें ये मानने की जरूरत नहीं है। 2,47,000 बच्चे हैं, एक दिन में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। जैसे भी हो, जो भी हो, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप सब बहुत मेहनत किए हैं, आपकी मेहनत को हम समझ सकते हैं, आप बहुत मेहनत किए हैं। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर लोगों के पास करेंगे, उनके पास ये बात पहुंचेगा। कोई चैनल बोल नहीं रहे हैं और सभी चैनल वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इस पे बनाइए और बच्चों से थोड़ा राय लीजिए कि क्या नकल हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बताएंगे आपको खुद ही। ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। वे धांधली के बारे में बात करेंगे। तो आज हम आपके बात करेंगे यूपी लेखपाल में आपका धांधली कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। यदि आप में से कई दोस्त होंगे, यदि आपको धांधली और री एग्जाम जैसे शब्द हमारे सुनते ही आपको निगेटिव कमेंट करने का मन है, तो आप एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ करके आप यहाँ से जा सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। तो हम बात करेंगे जो भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं बच्चों की पीड़ा, तो वहाँ से हम बात कर रहे हैं आपको, तो वहां से उसके बारे में बताएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हम लिखे धांधली कैसे हुई। धांधली कई प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे सर कितने प्रकार की होती है, तो इन सब विषयों के बारे में बात करेंगे। जैसे पेपर आउट हो गया, पहला प्रकार हम क्या लिखे हैं, आप ध्यान देंगे, पेपर आउट हो गया। दूसरा क्या है, ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा जो नकल हुआ। और तीसरा क्या है, आंसर शीट के बारे में, आंसर शीट आपको मिल गया। और चौथा है सेट ABCD के ऑप्शन आपके पास हो गया। तो इन सब विषयों के बारे में बात होगी। तो किस
नकल से कितना घाटा होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो लिखे हैं पेपर आउट, आप देखेंगे पेपर आउट, इस पे हमें दोस्त थोड़ा सा हम अध्ययन किए हैं कि किस प्रकार से कितना नकल होता है, क्योंकि हमें नौकरी करना भी है। क्योंकि अब हम जान रहे हैं नकल सरकार रोक नहीं पा रही है। आप देख रहे हैं प्रीवियस आप कई एग्जाम देख लिए हैं कि नकल नहीं रोक पा रही है, तो हम बस सोच रहे हैं कितना कम नकल हो जिससे उतने कम बच्चों को मतलब नुकसान हो सके। तो उसके बारे में बात करेंगे कि आपके लिए जो नकल हो और आपके लिए उपयोगी रहेगी, वो भगवान कि आपका वही नकल हो। आप मतलब पेपर देने से पहले भगवान से मतलब विनती करके जाएंगे कि हे भगवान कि बस वही नकल हो, ये वाला नकल ना हो। तो इसके बारे में हम आपका थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेपर आउट, आप देखेंगे हम लिखे हैं पहला पॉइंट पेपर आउट, ये समझ लिए आपका हो गया। तो आपका एकदम समझ लीजिए कि आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप तैयारी करना बंद कर सकते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी बात आज कड़वी होगी लेकिन हम जो सच्चाई है उसके बारे में बात करेंगे। यदि पेपर आउट हो गया तो समझ लीजिए कि इसका यूपी लेखपाल का चाहे जो भी एग्जाम हो, पेपर यदि आउट हो गया तो आपकी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। नीचे के कुछ पॉइंटों में आपकी संभावना है, आप तब भी तैयारी जारी रख सकते हैं, लेकिन यदि पेपर आउट हो जाता है तो आप समझिए कि कोई मतलब है नहीं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पेपर आउट क्या होता है, तो हम पहले आपको बता दें। पेपर आउट होता है कि आपके एग्जाम से पहले आपके पास पेपर आ जाए, मतलब ऐसे 10-20 बंदों के पास पेपर मिल जाए कि उन्हें किसी गिरोह द्वारा कम से कम 1 लाख या 20,000 20-25 हज़ार, इतना ज़्यादा दाम नहीं रहता है, 25,000 में उसे पेपर से 1-2 घंटे पहले पेपर प्राप्त हो जाए। आप ध्यान देंगे 25,000 में 1-2 घंटे पहले पेपर प्राप्त हो जाए। तो यदि आप 25,000 का पेपर लिए हैं तो अपने आप 10 मित्रों को तब 5,000 में बेच देते हैं उस पेपर को व्हाट्सएप मैसेज द्वारा, चाहे जैसे, मतलब हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, उस गिरोह की बात कर रहे हैं, उस नकलचियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको भगवान कहे कीड़ा पड़ जाए, मर जाए, उनके विषय में बारे में बात कर रहे हैं हम कि 5,000 में वो 10 लोग को बेच करके 25,000 अपना फायदा में निकाल रहे हैं। यदि ये आपके एग्जाम में हो जाए तो समझ लीजिए आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दूसरा क्या है, आप देखेंगे ब्लूटूथ डिवाइस, आप ध्यान देंगे दूसरा क्या है ब्लूटूथ डिवाइस। इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन किए क्योंकि आपके कई एग्जामों में ब्लूटूथ डिवाइस अक्सर मिल जाता है। एटीएम में चिप लगा के आपके अपने कान में ब्लूटूथ डिवाइस लेके क्वेश्चन को बोल देते हैं। कैसे करते हैं उसके विषय में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ पेपरों द्वारा और विभिन्न न्यूज चैनलों द्वारा पढ़ के थोड़ा सा हम अध्ययन किए तो समझिए कि कैसे होता है। तो उसमें वहाँ से क्वेश्चन धीरे से बोला जाता है और वहाँ पे मतलब ये चार टीचर होते हैं, किसी जगह बैठ करके चारों विशेषज्ञ रहते हैं, वो उसका आंसर दे देते हैं। उन्हें टीचर कहना बहुत गलत बात है, उन्हें समझ लीजिए क्या कह दिया जाए कि यहाँ पे हम बोल नहीं सकते ऑनलाइन मंच पे कि उन्हें हम क्या क्या कहना चाहते हैं, जी भर के हम गालियाँ देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं देंगे क्योंकि इसमें बहुत सभ्य लोग देख रहे हैं वीडियो, हमें मालूम है। तो आप देखेंगे ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा नकल ऐसे होता है कि कोई बच्चा गया है, उनके मतलब 10-20 कैंडिडेट हैं जो नकल कराने वाले हैं कि उनको ब्लूटूथ डिवाइस किसी ढंग से अंदर लेके पहुंच गए हैं, और मतलब या फिर लड़के अपने में सेटिंग करके, उसमें लड़के का खुद ही रहता है कौशल, वो अपने से घुस जाते हैं और वहाँ बाहर सेटिंग किए रहते हैं कि हम बोलेंगे आप हमें आंसर जरूर बता दीजिएगा। तो ये ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा नकल हो गया। इससे कब खतरनाक होता है आप ध्यान देंगे, पेपर आउट तो बहुत खतरनाक, तो यहाँ पे आपके एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं होता है पेपर आउट। लेकिन ये ब्लूटूथ डिवाइस वाला में सब नहीं कर सकते हैं, उसमें जो अपने प्रतिभा के धनी होते हैं वो नकलची हम कहेंगे उन्हें, जो प्रतिभा के धनी होते हैं वहीं घुस सकते हैं। सबके सीधे साधे बंदे के और पढ़ने वाले लड़कों के मान का नहीं है ये नकल कर पाए। लेकिन क्या करें, इस ढंग से नकल हो रहा है, हमें लग रहा है एक क्लास आपको इन कौशलों के बारे में भी पढ़ाना पड़ेगा कि आप कैसे जा करके ब्लूटूथ डिवाइस को सबकी नज़रों से छुपा के आप कैसे एग्जाम हॉल में पहुंच सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, फिर तीसरा क्या है आंसर शीट। ये देखिए ये भी बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि कॉलेज है, कोई कॉलेज वाला ही चाहता है या फिर उनके संबंधी सगे संबंधी है को अपने कुछ स्टूडेंटों का जिम्मा लिए रहते हैं कि हम वहाँ पे आपको नकल बताएंगे, तो आपको आंसर शीट मिल गया। जैसे आपका हिंदी में था संबल मिल गया, पंखे बहुवचन, उसमें बस आपका आंसर लिखा रहेगा, और कनाडा वाफिन द्वीप कहाँ है, मतलब उसमें आंसर दिया रहेगा, बस इस सब के बारे में रहेगा। तो
उसमें बस आंसर रहेगा तो बच्चा जाएगा 4 ऑप्शन में आंसर देखेगा, वो गोला रंग के चला आएगा और उसका काम हो जाएगा। एक खतरनाक है, ये भी खतरनाक है लेकिन इससे कम खतरनाक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इससे तब भी कम खतरनाक है। फिर सेट मिल गया ABCD। अब ध्यान देंगे, कुछ इसमें जो रहते हैं मतलब मंद बुद्धि टाइप के, ये भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके सुविधा के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ा जाता है कि उनके सेट का, जैसे सेट A में उनके पहले ऑप्शन का A लिख दिया गया। यदि आपका उनका पहले का D है तो ऐसे लिख के, दूसरे का E लिख के, इस प्रकार से लिख के उन्हें दे दिया जाता है। तो ये भी खतरनाक है। ये मतलब इनका पक्का हो जाता है सिलेक्शन, उन्हें कुछ नहीं मेहनत करना पड़ता है। उनके सामने लगभग छोटा सा, आप देखे होंगे चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक लड़की का स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हुआ था एडमिट कार्ड के साथ, उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा आंसर लगभग 50 क्वेश्चनों का लिखा था और मतलब इधर उधर करके पूरा वहाँ पे क्वेश्चन को हल किया गया था। बस उनको ऑप्शन मिला था तो वहाँ पे आप उनके लड़कियों के मतलब मीम भी बना कि हमारी छोरियाँ भी छोरों से कम नहीं। तो भाई आप लोग बने इतना मत, इन सब चीज़ों में छोरों से कम रहिए, आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, इनमें कम रहिए आप, ठीक है। फिर इसके बारे में सेट ABCD मिल गया, आंसर शीट हो गया, ब्लूटूथ। तो A3 यदि हुआ है, A3 हुआ है और हुआ भी है धांधली, जो मतलब आप यदि एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप सुने हैं और हमारे बात से सहमत होंगे। हम इस पर अभी नहीं बात करेंगे। री एग्ज़ाम बोलते ही कई बच्चे हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बोलता दोस्त, व्यू के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन हमें लगता है यदि कोई जो सीट है उसमें 1,000 बच्चे भी गड़बड़ पहुंच जाते हैं तो पूरी गड़बड़ कर देते हैं सिस्टम को। इस सिस्टम को दूर कैसे किया जाए, तो इस पर सोचने की, आज समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब री एग्ज़ाम सही है गलत है इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, भी करेंगे, थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो धांधली कैसे हुई, इसमें संभावना इन तीनों को, तो ये तीनों तो मिले, संभावना नहीं। ब्लूटूथ डिवाइस भी पकड़ा गया और हम जान रहे हैं कि STF टीम 100% लोगों को नहीं पकड़ा जा सकता। ये जो पकड़े गए हैं आपको वहीं दिखाया गया है, लेकिन कई बंदे नहीं पकड़े गए हैं उसी एग्ज़ाम सेंटर में, जहाँ जहाँ नहीं पकड़े गए हैं उनके बारे में नहीं बता सकते, या फिर कुछ गए तो नहीं ही किए, लेकिन नकल तो हुआ है, ये आप नहीं कर सकते, 100% हम श्योर हैं। और दूसरा आप देखिए आंसर शीट भी मिला, और ये ऑप्शन जो चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज जो था इलाहाबाद का, उसमें उस लड़की के साथ ये ऑप्शन भी मिला है। तो ये सब संभावना मिल गई है, बस पेपर आउट नहीं हुआ, कोई इससे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं वायरल हुआ कि उन्हें उससे पहले पेपर हुआ। ये आप धन्य मनाइए, आप धन्य मनाएंगे। जो कहते हैं ना कि 25%, आप थोड़ा सा इसे हम रब कर देते हैं, थोड़ा सा हम रब कर, तो जैसे आप ही द्वारा कुछ बुद्धिमान आपके मित्र होते हैं, वो कहते हैं ना कि कोई भी वैकेंसी आती है 25% या 30% सीट क्या होता है, बिक जाता है, या फिर किसी न किसी कारणों से उसमें नकल जरूर होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। 25 से 30% सीट, यदि आपका पेपर आउट हो गया तब तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी जो नीचे का 3 नियम हम बताए थे, ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा, आंसर शीट द्वारा, इन सब द्वारा बस ये 25 से 30% यही नकल है, आप ध्यान देंगे, यही नकल है। हम जो बताए थे ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा और आंसर शीट उनके पास मिल गया डायरेक्ट। लेकिन एक कुछ स्पेशल बंदों के द्वारा मतलब किया जाता है, 10 लाख रुपए दे करके, 15 लाख रुपए दे के, इन सब मतलब पैसा देकर ये सब नकल किया जाता है। जाते हैं, कहते हैं कि आप हमें मतलब वहाँ मदद करिएगा, तो जो भी होता है संसाधन उसमें वो मदद कर लेते हैं अपना। तो इन सब से 25 से 30% वैकेंसियाँ जो होती है आपकी नकल के चपेट में पड़ जाती है। लेकिन ये वाला यदि नहीं हुआ है तो आपके लिए तब भी अच्छा है। 8,085 का 25 से 30% काट करके आप कंपटीशन दे सकते हैं। ये पहला नंबर क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिछली वीडियो में हम बोले तो आपके द्वारा बहुत निगेटिव कमेंट सुने, जिससे थोड़ा सा दिल दुखी होता है दोस्त, क्योंकि हम सही चीज़ बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप री एग्जाम चाह रहे हैं। हम री एग्जाम क्यों चाहेंगे, हम री एग्जाम नहीं चाह रहे हैं। लेकिन क्या है, जो है 25 से 30% सीट जो है वो गड़बड़ लोगों के पास क्यों जाए, हमारा बस यही कहने का मतलब है। आप बताइए, यदि सहमत है हमसे तो आप बताइए कि 25 से 30% हर वैकेंसियों में चला जाए। हमें समझ से इतना दिनों में एक पेपर होता है, लगभग 3 से 4 साल बाद लड़के तैयारी किए रहते हैं, चाहे आपका जो भी एग्ज़ाम होता है, और अचानक से
ये जो 25 से 30% सीट किसी को दे दिया जाए, ये कोई बात नहीं हुई हमारे समझ से। 25 से 30% सीट नहीं, एक सीट भी नहीं देना चाहिए। इसमें सरकार को घेरना चाहिए और आप ही लोग हैं घेरने वाले। हर बार की तरह आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे कोई इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहा है। वो उन सब बच्चों का बीपी बढ़ाने में लगे हैं। बराबर कट ऑफ बता दिए कितना, 82-84। उसके बाद क्या हुए, उनके धड़ाधड़ पेट में जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो सब कुछ सर्वस्व धोख दिया था पिछली बार ही, लेकिन क्या करेगा, उसे नौकरी चाहिए, वो जा नहीं सकता मैदान छोड़कर, क्योंकि आप लोग बहुत हिम्मती हैं। हमें मालूम है कि आप लोग बहुत हिम्मती हैं। तो आप देखेंगे कि वो बच्चा क्या हुआ कि थोड़ा सा भ्रमित हो गया, कोचिंगों के पास चलो यार अब जो हुआ सो हुआ, इस बार हम और कमी नहीं करेंगे, 82 से 84 हम करेंगे। लेकिन दोस्त ये हर बच्चों द्वारा नहीं किया जा सकता, 82 से 84 हर बच्चों द्वारा नहीं किया जा सकता। और आप कोर्स बस वो बेचने में लगे हैं, और इतना हम जो पुराना अपना कट ऑफ बताए हैं उससे अधिक नहीं जाने वाला है, उससे अधिक नहीं जाने वाला है। हम बताए थे 75 +-2, लेकिन जो धांधली हो गई तो +2 रहिए, माइनस हटा दीजिए। 75 से 77 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, आप निश्चिंत रहिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। आप देख लीजिएगा, आज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, नकल बस इतना ही हमारे समझ में हुआ। यदि इससे ऊपर जाता है तो बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि बहुत व्यापक रूप से आपका नकल हो चुका। मतलब हम बता रहे हैं कि 80% या 82% नकल यदि आपका कट ऑफ जाता है तो समझ लीजिए उसमें फेयर लड़के हैं ही नहीं। 80% आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। 80% जो बच्चा रहेगा वो एकदम टॉपर बच्चा रहेगा। 85% मान लीजिए जो बताया गया है उनके चैनल द्वारा, 85% क्या 8085 बच्चे रहेंगे? आप बताइए, 8085 बच्चे 50, मतलब इसी पे रुकेंगे 85 नंबर पे। मतलब ये आपके मैक्सिमम, जो हम मैक्सिमम बता रहे हैं वो बता रहे हैं कट ऑफ, लेकिन हम मैक्सिमम जो बंदा पाएगा 85% या 87% नंबर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आया ही नहीं थे। आप देख सकते हैं 10 से 11 क्वेश्चन गलत है, आप ध्यान देंगे। 8 से 10 क्वेश्चन पे बच्चों ने अपना मतलब आयोग को सौंपा है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो इसमें तो आप बताइए 85 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? और उनके द्वारा बता दिया गया है 85 क्वेश्चन सही है। 85 क्वेश्चन नहीं सही हो सकता, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो इतना संभव ही नहीं है। तो दोस्त हम जो बताए हैं आपका 75 से 77 मानिए, हम 2 नंबर उनके लिए छोड़ देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, हम आज भी अपने बात से हटेंगे नहीं, हम नहीं हटेंगे, लेकिन तब हटेंगे तब बहुत व्यापक हम आंदोलन भी करेंगे। आपका साथ हमें चाहिए, लेकिन हम करेंगे जो भी हो सकेगा यदि इससे ऊपर जाता है तो कट ऑफ, क्योंकि हम बहुत एनालिसिस किए 75 से 77। इससे पहले हमारा पुराना वीडियो देखिएगा, हम बताए थे किस प्रकार कोई 75 से 77 क्वेश्चन के ऊपर नहीं कर सकता है मैक्सिमम बच्चे। हम ये बता दिए 85 क्वेश्चन करने वाले मान लीजिए हम कर दिए 100 लड़के होंगे, और 80 से 85 के बीच में मान लीजिए हम 1000 मान लिए, तो लगभग अभी आपके पास 7000 सीट है। मान लीजिए नकलचियों को छोड़ दिया जाए तब भी 5000 सीट है, तो कहाँ आएगा? यहीं पे ठहरेगा ना, 75 से 77 के बीच में ही ठहरेगा। तो इसके विषय में हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, नकल कौन सा हुआ हो तो आपके लिए अच्छा हो, बेनिफिट हो, इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते किस प्रकार हुआ है, जब से आपका कट ऑफ निर्धारण नहीं होगा है। और हम थोड़ा सा अब बात करेंगे, बहुत से बच्चे कह रहे हैं UPSI VS UP लेखपाल, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके विषय में। इससे भी तुलना कर देते हैं, उसमें भी आपको मालूम है UPSI में क्या बेहतरीन नकल हुआ है। तब तक बच्चों को नहीं मालूम चला जब तक एग्जाम हो रहा था, लेकिन जैसे ही कट ऑफ आया उन्हें अंदाजा हो गया कि बहुत व्यापक तौर पर नकल हुआ है। उसमें मुन्ना भाइयों की लिस्ट जारी हुई थी, उसमें मुन्ना भाई डेली पकड़े जाते थे और आयोग द्वारा किया जाता था, हर दिन यही वादा किया जाता था जितने मुन्ना भाई थे हम सबको पकड़ लिए और वैकेंसी आपकी एकदम स्वच्छ और सही तरीके से हुई। और आपको मालूम है कि आपकी वैकेंसी कितनी स्वच्छ थी और कितने सही तरीके से हुई थी। जो बच्चे अच्छे भी थे उन्हें बुलाया गया DV PST के लिए, तब उसके बाद छट गए। आज भर्ती क्या है, कोर्ट में जाके चक्कर काट रही है। लेखपाल का भी यही होगा, यदि नहीं होता है अच्छे बच्चों का तो जरूर उन्हें किसी न किसी माध्यम से हम और आप मिलकर खींच ले जाएंगे उसे कोर्ट में, और टाइम बच्चों का भी जाएगा, अच्छा जाएगा, मतलब अच्छे बच्चों का भी जाएगा। उसमें जो नकलची है उनके बारे में तो बात ही छोड़िए। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप नकलची हैं तो इस वीडियो को आप देख भी रहे होंगे, जो नकल करने वाले बंदे हैं, तो आप यदि अभी पैसा नहीं दिए हैं, आप थोड़ा बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आप पैसा नहीं दिए तो बिल्कुल मत दीजिएगा। वो कहेंगे, थोड़ा सा एक कृपा करिएगा, क्योंकि आप
आप तो बहुत ही निकृष्ट किस्म के मतलब आदमी हैं जो नकल करा रहे हैं और जो नकल कर रहे हैं। उन दोनों के भगवान आत्मा को शांति दे। उनके बच्चे जो हों दोनों पैर से लंगे मतलब उनके दोनों पैर कट जाए चाहे जैसे भी हो, मतलब उनका जीवन एकदम खराब हो जाए, क्योंकि इतने मेहनत करने वाले बच्चों का सीट लेते हैं। उनके बारे में हमें सुनिए, उनके नाम से हमें घृणा होती है। फिर हम कहते हैं री एग्जाम के बारे में हो गया सही कि गलत, तो इसके बारे में यूपीएसआई VS यूपी लेखपाल के बारे में बात करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए यूपीएसआई में बहुत धांधली हुई थी, लेकिन उसका भी कट ऑफ 126, आप ध्यान देंगे 126 127 गया था। 127 मतलब 80% लगभग, आप ध्यान देंगे जो हो आप अब निकाल लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा लोकपाल में कैसे जाएगा? आपको मालूम है यूपीएसआई में बहुत व्यापक नकल हुआ था, इसमें भी नकल हुआ है, लेकिन एक दिन का पेपर था तो चांस कम होता है। और इसमें लड़के कितने थे? 12 लाख फार्म पड़ा था, 10 लाख पेपर दिए थे बच्चे, लगभग 10 की बात हम बता रहे हैं लगभग। और इसमें कितने हैं? 2,12,000 लोगों ने एग्जाम दिया है लेखपाल में। तो 80% हम बता रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन हाँ, हम बता सकते हैं लेखपाल से पेपर उसका टफ था क्योंकि कई बच्चों को क्या है कंप्यूटर पे जाके दिक्कत होता है। उसमें क्या नकल का तरीका था, स्क्रीन शेयरिंग हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं ऐसा। तो इनके बारे में बात करेंगे 2,12,000 में, तो 80% यहाँ पर भी है। तो हम 75% जो माने हैं दोस्त बहुत सही माने हैं। यदि इससे ऊपर जाता है तो आप बिल्कुल व्यापक तौर से आप जहाँ भी सरकार को घेरना चाहिएगा घेरिएगा, यदि इससे ऊपर जाता है, क्योंकि कोई चांस नहीं बनता है। अब विभिन्न चैनलों द्वारा 82 से 84 बता दिया गया है। वो बच्चे अच्छे बच्चे थे, PCS की मतलब मेंस लिख रहे थे, लेकिन उनकी बेरोजगारी ने उन्हें इस तरह त्रस्त कर दिया था कि यूपी लेखपाल में आए, वो बेहतरीन मेहनत किए और सोचे किसी न किसी ढंग से इसमें नौकरी ले लिया जाए, शादी विवाह कर लिया जाए या फैमिली का सपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो लगातार 10 से 12 साल से पैसा ले रहे थे। तो सोच रहे थे यही एक माध्यम है यूपी लेखपाल में कूद जाए, क्योंकि उनका लेवल दूसरा था। लेकिन वो भी टेंशन में आ गए, वो भी एकदम रात दिन सो नहीं रहे हैं। हमसे मिले 2-4 मित्र, तो मतलब वो सोचे थे इसमें कि हम एकदम 100% वो थे श्योर कि हमारा इसमें होगा। लेकिन वो जब से आए हैं और यूट्यूब द्वारा महान चैनलों द्वारा, आप क्या बताएं, उन्हें महान चैनल कह रहे हैं हम, लेकिन उनके द्वारा ऐसा बता दिया गया है कटाप कि उसे सोच के उन्हें नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक भी आपके द्वारा बनाया गया वीडियो, क्योंकि उस पर आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप क्या किए, उनके ट्रस्ट को मतलब धोखा दिए। क्या किए कि विश्वास में धोखा कर दिए। आपको पेट का कोर्स बेचना था या नहीं बताएं कि हमें पेट का कोर्स बेचना है, इसलिए मैं इतना कटाप बता रहा हूं। आपके पास कहां से डाटा मिल गया? हम आप इन सब विषयों के बारे में पुराने वीडियो में बात कर लिए हैं। तो यूपीएसआई VS यूपी लेखपाल के बारे में भी हम लगभग क्लियर कर दिए। तो आपका हमारा पुनः कटाप वहीं रहेगा। UR आप हैं दोस्त, नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइबर, आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप वीडियो देखिए करिए, तो जितने लोग वीडियो देखिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, यदि आपको मेरी बात अच्छी और सच्ची लगे तब। UR का हम अब भी बता रहे हैं 75+2, आप ध्यान देंगे। माइनस भी हमारा था, लेकिन इतना हमें मिला बच्चों द्वारा प्रूफ, हम यहाँ से हट गए। 75+2 या 75 से 77 के बीच में आपका कटाप रहेगा, ठीक है। हमें फाइनल कटाप की बात कर रहे हैं, हमें नहीं कि DV PhD के लिए बुलाया जाएगा। और आपको लगेगा कि हमारी बात मजाक लगेगा, लेकिन यदि इससे ऊपर जाता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत व्यापक रूप से नकल हुआ है, आप ध्यान देंगे। तो दोस्त आपको क्या करना है, आपके अपने एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि इससे ऊपर कटाप जाता है तो हम आपका पूर्ण सहयोग देंगे, जहां भी होगा जैसे भी होगा, आप जहां भी हमें ले चलेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार होंगे। जो भी केस होगा हम देखेंगे, SI के भांति इसे भी कोर्ट में टहलाया जाएगा वैकेंसी को, यदि इससे ऊपर जाता है तो। ठीक है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो, और आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब से सूचना को जानना हो तो आपके अपने एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं। मैं लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना लाया हूं। आपको लेखपाल में पिछली बार यदि चूक गए थे आप, पेट स्कोर कम होने के कारण, या जो पेपर आप दिए हैं वो पेपर कहीं किसी कारण से आपका गड़बड़ हो गया है, तो आपको एक मौका और मिला है। डूबते को तिनके की सहारा, जो आप मुहावरा पढ़े हैं वही है। आपको लगभग आपको 4,4500 पदों पर आपको न्यू वैकेंसी फिर से आने वाली है। आज के पेपर आप पढ़ेंगे, लेखपाल सेवा नियमावली मंजूर हो गई है, खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे।
जाएंगे, ये हेडलाइन था। आप देखेंगे पदों की संख्या पहले क्या जाएंगे, पदों की संख्या जो है 26,337 से बढ़ाकर 30,837 कर दिया गया है। 8,085 पद मतलब पर भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही है, जो इसमें से 3,243 पद अभी भी बचे हुए हैं इसके अनुसार जो बताया गया है। लेकिन आपको और भर्ती मतलब बढ़ के देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो लेखपाल थे प्रमोशन करके कानूनगो हो गए हैं। लगभग 1,500 पद आपका और बढ़ के मिलेगा आपको। तो इस बार आप तैयारी बहुत ही बेहतर करिएगा, तो लगभग आपकी जो भर्ती है 4500 पदों पर हो जाएगा। और इस बार तैयारी आप ताबड़तोड़ करिएगा। जो पिछली बार आप चूक गए थे, जिस भी कारण से आप चूक गए थे, जो कट ऑफ इस बार इतना हाई बताया जा रहा है, नकल हो गया चाहे जैसे हो गया, इन सब विषयों को छोड़िए। क्योंकि यदि आप प्रतियोगी छात्र हैं तो आप अनवरत तैयारी कर रहे हैं और अनवरत तैयारी करते रहेंगे। तो जो हो रहा है सिस्टम में उसके साथ आप मतलब बने रहिए। आप जैसे आज ही देखे हैं कि वीडियो का री एग्जाम होगा, इस पे हम वीडियो बना दिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से आपका फैसला दे दिया कि वीडियो का री एग्जाम कराया जाएगा। आप समझ सकते हैं। तो यदि इसमें भी एक धांधली हुई है तो आपका न्यू एग्जाम होगा। तो इन सब विषयों पर नहीं ध्यान देंगे आप, इस बार जो भर्ती आई है उस पर ध्यान देंगे। तो आप इस भर्ती को कैसे क्रैक करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए। लेखपाल जो आपका पेपर हुआ है, इसमें 4 सेक्शन रहता है, हिंदी रहता है, मैथ रहता है, जीएस रहता है, ग्राम समाज एवं विकास रहता है। इन चारों सेक्शनों को पढ़ करके आपका 2 घंटे का पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, निगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है। इन सब विषयों पे हम बहुत अच्छे से वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज बस इतना आप जानेंगे कि आपको लगभग 4500 प्लस भर्ती पर मतलब 4500 से ऊपर भर्ती मिलेगा। और ये भी भर्ती बहुत दिन नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्त आपका चुनाव नजदीक है। आप ध्यान देंगे 2024 से पहले इस भर्ती को भी क्लियर करना पड़ेगा। और फार्म तो बहुत जल्द आने वाला है। इस बार पेट में आप बहुत अच्छा अंक करिएगा, जिससे आपका परसेंटाइल स्कोर मतलब बहुत अच्छा है। 80 नंबर टारगेट करके चलिए। आप पेट में यदि पा जाते हैं तो आप 4000 पदों में शामिल हो पाएंगे। पिछली बार लगभग 60-62 कट ऑफ गया था, 8,085 पदों के लिए वो सब बच्चे सब लेखपाल का पेपर दिए थे। तो इस बार आप चुकिएगा नहीं। आपको बहुत ही बेहतर आपके अपने एजुकेशनल चैनल से मैटर आज से ही प्रारंभ हो गया है। यदि आप वीडियो एग्जाम का फॉर्म भरे थे, लेखपाल एग्जाम में फॉर्म भरेंगे, या फिर आप यूपीपी जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जीएस का एकमात्र विकल्प क्या है हम बता देते हैं आपको। उस बुक को हम यहाँ पर दिखा भी देते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा आप देखिए। तो आप बुक देखेंगे हमारे हाथ में क्या है, जो हर प्रतियोगी छात्र का लोकप्रिय बुक है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव मतलब सामान्य ज्ञान। इस आप बुक को देख सकते हैं। लगभग इसमें 586 पेज है। कितने क्वेश्चनों का भरमार है। यदि इस क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका दोस्त 70% काम हो जाता है। जो भी एग्जाम में जीएस संबंधी क्वेश्चन होगा 70% इसी में से रहता है। बाकी 30% में करेंट अफेयर और कुछ नया चीज आ जाता है, जो कि किसी बुक में नहीं, आपके स्वतः के ज्ञान द्वारा आप उस कर सकते हैं। लेकिन आज भी इस किताब का आपका कोई विकल्प नहीं है। तो इसके लिए मैं आज से नया बैच स्टार्ट कर दिया हूं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक नाम करके आपका प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। उसे यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर जाइएगा। और हम इस बुक में डेली चैप्टर वाइज आपके किसी भी एग्जाम में मतलब जो भी एग्जाम होने वाला है उससे पहले हम इस पूरे बुक को खत्म करने का इस ऑनलाइन में से वादा करते हैं। आपको डेली आपको वीडियो मिलेगा। आपके पास बुक रहता है, आप देखते नहीं है, तो आप वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा। प्रैक्टिस स्वतः आपको करना है। जितने नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पे आप किए रहेंगे उतना अच्छा आपको एग्जाम में रहेगा। तो इस बुक को आप देखिए, पहचान रहे होंगे। इस बुक का अभी भी विकल्प मार्केट में कुछ नहीं है दोस्त। चाहे जो भी प्रकाशक का अपना बुक निकालता है, लेकिन इसी मैटर से ही रहता है कहीं ना कहीं। इसमें गागर का सागर, चाहे जो भी नाम दे दीजिए, ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यदि अभी वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आप देखिएगा। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 76 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराए हैं, तो आप देखना नहीं भूलिएगा। आपका जीएस का हम यहां से मतलब स्टार्ट कर दिए, आज ही से चालू कर दिए हैं। यदि न्यू वैकेंसी आ गया है तो आपको अभी से लग जाना है, नहीं तो आप फिर चूक जाएंगे। फिर से तैयारी करेंगे, बार बार तैयारी करते रहेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आज देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। जीएस आपका
बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है दोस्त। जीएस हम बता देंगे, मैथ भी हम यहाँ पे करा देंगे, हिंदी, ग्राम समाज विकास जो भी होगा आपका इसमें हम करा देंगे। पेट के लिए हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, 15-16 वीडियो पड़ चुका है, वो चल रहा है, तो आप देखिएगा। ठीक है दोस्त, बस हम इसे बताने के लिए आए थे। आपका लेखपाल का न्यू वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, अगले महीने तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और लेकिन पेपर कब होगा? इस पेट एग्जाम के बाद ही होगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो पेट आपका अक्टूबर में होने वाला है इसके बाद ही होगा, तो आप मान के चलिए आपके पास 3-4 महीने जो भी है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, इस पर मत ध्यान दीजिए। UPSSC 1-2 बार डेट लाएगी, डेट टालेगी, नकल होगा, क्या होगा, इन सब विषयों में नहीं। आप प्रतियोगी हैं तो आपको बस तैयारी, सिर्फ तैयारी करना है, उसके बाद इन सब बातों को बहुत टाइम रहता है, उन सब विषयों पे भी बातें होंगी। ठीक है दोस्त, तो हम चलते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं, वीडियो आप देखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने 2 से 4 मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। यदि आपको 1% से भी 2% यहाँ से जानकारी अच्छा से मिले तो आप शेयर जरूर किया करिए। आएगा तो बहुत ज़्यादा फेर बदल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बच्चे क्या सोचे थे 12 से 13 क्वेश्चन बदल जाएगा, क्योंकि उन्हें बहुत से यूट्यूब चैनलों द्वारा बताया जा रहा था और सोर्स भी दिखाया जा रहा था सिर्फ अपने व्यू के लिए कि 12 से 13। हम आपकी बात से सहमत हैं, कुछ क्वेश्चनों को और आयोग को मतलब चेंज करना चाहिए था। 3 क्वेश्चनों पर आयोग ने आपका आपत्ति जो है माना है। आप जान रहे हैं, एक जीवनपति वाला क्वेश्चन है, एक विंध्याचल पर्वत वाला है। तो जीवनपति वाले पे आपका सबको कॉमन नंबर दे दिया गया है और उसमें जो है वो आप देख ही चुके हैं। लेकिन क्या है, 2-3 क्वेश्चनों पर और, जैसे आपका उज्ज्वला योजना वाला था, कन्या विद्याधन वाला है, और जो स्टेट पे क्वेश्चन था, तो मतलब स्टेट वाले पे तो नहीं, वो तो हम पहले से बताए थे। तो 2 से 3 क्वेश्चनों पर और आपत्ति जो है आपका आयोग को मानना चाहिए था, नहीं माना है। आपके पास एथेंटिक सोर्स अभी भी है, तो आप कोर्ट आप जाएंगे, आपको क्योंकि यदि कटऑफ के आसपास है तो आपको जाना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। हम मतलब बहुत से बच्चे हमारी बात से असहमत होंगे कि कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यूपी का एग्जाम हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना जाए तब से मज़ा नहीं आता है। तो आप बिल्कुल जाइएगा, उस मज़ा को बरकरार रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, आंसर की आता है, फिर आंसर की बार रिवाइड आंसर की आता है, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, जो भी है। तो कई चरणों में एग्जाम संपन्न होता है और एक एग्जाम क्लियर होते होते बच्चे का क्या होता है कि हम मतलब बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, यूपी लेखपाल में सिलेक्शन ले लिए हैं। जब वो कभी पाएंगे आप, अब कभी पाएंगे हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है, आप कब पाएंगे, थोड़ा सा मजाक कर दिए हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दीजिएगा। तो आइए हम कुछ बात बताएंगे कि इससे पहले हम जो कटऑफ बताए थे, हम अपने कटऑफ पे कायम है। आप यदि पहले देखे होंगे तो आप देखे होंगे हम जो कटऑफ बताए हैं, लेकिन एक बार हम पुनः बता दे रहे हैं। कुछ बच्चों को मतलब पिछला वीडियो नहीं देखे हैं और आप इतने आलसी हैं कि आज भी देखकर नहीं जाएंगे वहां पे देखने के लिए, तो हम इसलिए एक कटऑफ का वीडियो और बता दे रहे हैं कि आपका क्या कटऑफ मैं बताया था। मैं वहां से तनिक भी नहीं हिला हूं जो मैं बताया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि 2 से 3 ही क्वेश्चनों को आयोग मानेगा। कभी भी आयोग 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन नहीं बदलता है, बस मैक्सिमम यही होता है। आप पीटी का एग्जाम दिए थे, उसमें भी 2 क्वेश्चनों का फेरबदल हुआ था, तो यही होता है, यही हुआ है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब आपको जो करना है तो आप करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आप जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल आपके हमेशा कदम से कदम आपके साथ मिलाकर चलेंगे। तो आइए हम कटऑफ के बारे में बात करते हैं। तो आपका देखिए मेल का कटऑफ हम पहले बता देते हैं, फिर फीमेल का कटऑफ बताएंगे। तो मेल कैंडिडेट के लिए कटऑफ आपका हम बता देते हैं। मेल के लिए कटऑफ आप देखेंगे यहाँ पर एकदम एक एथेंटिक कटऑफ है। आप देखेंगे हम आपसे जो खबर यहाँ बताते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं फर्जी डेली वीडियो बनाते हैं। भाई लेखपाल पे जो भी खबर होगा तो हमारा यहाँ से आपके तक पहुँचाने, आप हमें सब्सक्राइब किए हैं, आप हमें सुनते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है जो भी खबर हो तो आपको दूंगा। तो इसमें आप मत परेशान होगा कि डेली वीडियो या चौथे 5 दिन लेखपाल भी वीडियो बनाते हैं। तो जब तक आपका क्या है रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा, तो जो भी एथेंटिक सोर्स होगा, हमें जो भी जानकारी मिलेगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो आप देखेंगे मेल कैंडिडेट के लिए जनरल का कटऑफ आप देखेंगे। जनरल का हम वहां पे बताए थे 75 पहले बताए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, जब नकल हमें कहीं मतलब कई जगह से मिला, बच्चे बताएं कि नकल बहुत ज़्यादा हुआ है, तब हम +-2 कर दिए थे। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, हम आपको इसका क्लिप दिखाएंगे जब आपका रिजल्ट आएगा तब, ठीक है। जनरल
75 प्लस माइनस 2, माइनस भी हो सकता है प्लस भी, डीबी में आपका कॉल होगा। ठीक है, आप देखेंगे 75 प्लस माइनस 2। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 73 प्लस माइनस 2। यदि ईडब्ल्यूएस में आपका 73 से मतलब प्लस माइनस 2 है तो आपका डीबी में कॉल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओबीसी कट ऑफ जाएगा आपका 72 प्लस माइनस 2। ठीक है, ओबीसी का 72 प्लस माइनस 2। कई एग्जाम हुआ है, बस एक आध नंबर का क्या है कि फर्क पड़ता है, हो सकता है प्लस 2 हो जाए, हो सकता है माइनस हो जाए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का लगभग सेम ही रह रहा है। फिर उसके बाद आप एससी का देखेंगे, एससी कैंडिडेट का 68 प्लस माइनस 2। एससी कैंडिडेट का यदि आपका 68 है और मेल कैंडिडेट हैं तो 68 से प्लस माइनस 2 है तो आप ठीक है, सुरक्षित हैं। फिर एसटी में आइए आप, एसटी में आप देखेंगे 63 प्लस माइनस 2। आप देखेंगे आपका हम यही कट ऑफ बताए थे, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो, हम लिंक भी डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो आपका मेल का कट ऑफ यही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं बहनों के लिए फीमेल कैंडिडेट का क्या कट ऑफ जाएगा, तो उसे भी आप देख लीजिए, फीमेल या महिला। तो फीमेल का कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ क्या जाएगा, आप देखिए जनरल बहनें भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने लगी है, हमें लग रहा है कि मतलब मेल से ज़्यादा वही पढ़ाई कर रही हैं, इसलिए जनरल का कट ऑफ उनका जाएगा 70 प्लस माइनस 2। कभी जाता नहीं था, बस 5 ही नंबर का आप देखेंगे फर्क क्या है, पहले 15-15, 20-20 नंबर का जाता था, इसलिए हम कहें कि बहनें क्या है औसतन बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगी हैं, इसलिए जनरल का कट ऑफ 70 प्लस माइनस 2 जाएगा। और यदि ईडब्ल्यूएस हैं, महिला ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, तो 68 प्लस माइनस 2, 68 प्लस माइनस 2 आप देखेंगे। फिर ओबीसी का देखेंगे, ओबीसी का 68 प्लस माइनस 2। आप कहेंगे सर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम, बिल्कुल सेम है। बहुत सी एग्जाम में हम देखे हैं ईडब्ल्यूएस महिला और ओबीसी का बिल्कुल सेम, और यहाँ पे जो मेल का हम बताए हैं एक आध नंबर का अंतर रहता है। फिर इसी क्रम में एससी का आप देखेंगे 59 प्लस माइनस 2। आप ध्यान देंगे 59 प्लस माइनस 2। और एसटी का आप देखेंगे 53 प्लस माइनस 2। एसटी का बहुत कम जाने वाला है, एसटी का इतना जाने वाला है। यदि आपका है तो आप इतना सुरक्षित है, आप कमेंट में करते रहते हैं, और आज भी आप कमेंट करिएगा कि आपका कितना अंक है, तो हम यहाँ से बिल्कुल आपको रिप्लाई देंगे जो भी हो सकेगा, और आंसर की लिखिए, जो भी करना होगा हम करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आगे कदम उठाना होगा, यदि आप हमारे साथ रहेंगे, आपके हम मैसेज को पढ़ते हैं, बेकायदे पढ़ते हैं और हर एक मैसेज का रिप्लाई देते हैं। और हम कोई ऐसे ही चैनल नहीं बनाए हैं, आपको हम एथेंटिक अपडेट देने के लिए बनाए हैं चैनल, इसलिए जो भी हमें पुख्ता मिलता है सबूत, हम वहीं से आपको देते हैं। कई मतलब माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। तो आपको हम बताए थे 10 सितंबर से पहले आंसर किया गया, आ गया। अभी रिजल्ट के बारे में मेरा एनालिसिस चल रहा है, जैसे भी कोई खबर होगा तो हम आपको बताएंगे। रिजल्ट आपको कब तक आएगा, लगभग आपका सही होगा, इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, हम आपको बताए हैं जो। उसके बाद आप आइएगा जिस दिन रिजल्ट होगा, कॉन्फिडेंट के साथ कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा फेरबदल प्लस माइनस 2 किए हैं जो नकल हुआ है। और एसटीएफ टीम क्या है, इस समय थोड़ा सा अपना काम कर रही है, लेकिन काम में क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है, उसके बारे में हम आपको किसी दिन और बताएंगे। और हम एक अगला वीडियो बनाएंगे कि यदि आपका इतना है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी कर देना चाहिए। हम आज उन्हीं बच्चों से बात कर रहे हैं जो आपका इतना यदि है, इसके बीच में है, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी कर देना चाहिए। आपको क्या चाहिए, हाई स्कूल का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट अर्थात सनद, फिर इंटर का मार्कशीट सनद कई होता है। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ वगैरह, तो इसको हम बेकायदे से लिख करके बताएंगे। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट कब बनवाना है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनवाना है, तो आपके पास जो जो डिग्री है उसका जो भी है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, हम फिर से बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आपको जो भी यहाँ से खबर दिया जाएगा
एकदम सही दिया जाएगा। हम बार बार ऐसे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सब्सक्राइबरों की संख्या देखकर हो सकता है आप विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन दोस्त आप मानिए मेरी बात, आप थोड़ा सा विश्वास करिए, आप शंका मत पालिए। आपको जो भी हम खबर देंगे, आपको हम कहीं ना कहीं सोर्स से आपको एथेंटिक ही खबर देंगे। तो ठीक है दोस्त, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सर्टिफिकेट आपको कौन कौन सा ले जाना है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको दोस्त बताएंगे आपका जो आप लेखपाल का UPSSSC द्वारा बहुचर्चित एग्जाम दिए हैं और आपका जो हम कट ऑफ बताए हैं, यदि उसके अंतर्गत आप हैं, आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आपको हम बताएंगे कौन कौन सा आप डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। जल्द या जब भी आए तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है। रिजल्ट जैसे ही आने वाला होगा हमें जो भी सूचना मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आइए आपको हम बताते हैं आपके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो आप हमारे साथ देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे मार्कशीट, हाई स्कूल का जो मार्कशीट आपका है वो आपके लिए जरूरी है, 10th का। उसके बाद सर्टिफिकेट जो जिसे सनद भी कहते हैं हिंदी में, तो आप देखेंगे सर्टिफिकेट भी आपका जरूरी है हाई स्कूल का। सर्टिफिकेट 10th का। फिर उसके बाद क्या है, 12th का मार्कशीट आप देखेंगे, 12th का मार्कशीट। मार्कशीट 12th का, सर्टिफिकेट भी 12th का आपको चाहिए। कभी कभी क्या है कि अब तो है हाई मतलब इंटर का जो है मार्कशीट भी सर्टिफिकेट दोनों एक ही में आने लगा है। इससे पहले जो आपके स्वतंत्रता सेनानी वगैरह है और 2010-11 के पास आउट हैं, तो उसमें क्या है हाई स्कूल मतलब इंटर का सर्टिफिकेट भी आपको अलग से मिलता था, अब तो एक ही में आने लगा। तो आप 12th का सर्टिफिकेट भी आप ओरिजिनल आपका मतलब रखिएगा। फिर उसके बाद आपको वैलिड ID प्रूफ आपको ध्यान देंगे, जो भी है आपके पास आधार कार्ड, 2 आप ID प्रूफ रखिएगा, 2, चाहे आधार कार्ड पैन कार्ड, ध्यान देंगे पैन कार्ड आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। फिर उसके बाद आपको क्या रखना है, इतना आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रखना है पेट का सर्टिफिकेट, जो पेट का आप सर्टिफिकेट आपका था उसे भी आप रखिएगा, PET FICATE, ठीक है। फिर उसके बाद 7वां नंबर आपको हम बताएंगे, आप एप्लीकेशन फार्म जो आपका लेखपाल का एप्लीकेशन फार्म भरे थे उसको आप भी रखिए, उसे भी आप रख लीजिए अपना सुरक्षित, APPL। ठीक। फिर आप देखेंगे क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। यदि आप OBC हैं, EWS हैं और SC ST हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसे भी आप रख लीजिए। OBC SC ST, ठीक है। तो जो भी है EWS, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी रख लीजिए, ठीक है। अब हम देखिए और कुछ चीज़ हम भूल रहे हैं, आपके पास फ़ोटो, आपका नया फ़ोटो आप खिंचा लीजिए, 10 के आसपास रख लीजिए, 5-7 लगेगा लेकिन एक्स्ट्रा रहने दीजिए। 9वां नंबर आप फ़ोटो 10th हम ध्यान देंगे, आप बढ़िया फ़ोटो अपना खिंचा लीजिएगा। क्या है कि नया फ़ोटो आपके पास रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि आप नौकरी पाने के नज़दीक जा रहे हैं, तो आप कहीं भी चूक मत करिए मेरे तरफ से, और मेरा कर्तव्य है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। फिर उसके बाद
क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा। जैसे ही आपका डेट आएगा वो बन जाता है, आप ध्यान देंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो बनाना है अभी हम नहीं बताएंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको हम बताएंगे कब बनवाइएगा। तो आप देखेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आपको हम इसके लिए दोनों के लिए बताएंगे, लेकिन इतना चीज़ आप अपना रेडी रखिए। मार्कशीट 10th का, सर्टिफिकेट 10th का, मार्कशीट 12th का, सर्टिफिकेट 12th का, वैलिड आईडी प्रूफ, आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड, फिर पेड सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट जो आप मतलब एप्लीकेशन फार्म जो थे आप भरे थे उसके लिए, लेखपाल के लिए, उसे भी आप उसका भी कॉपी रख लीजिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, यदि OBC ST SC EWS हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, फिर 10 फोटो आप नया खिंचा लीजिए, करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इतना डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। तो दोस्त हो सकता है हम एक आध डॉक्यूमेंट भूल रहे हैं और आपके पास CCC का डिग्री है, जो भी आपका उच्च डिग्री है उन सब का आप रखे रहेंगे तो सही रहेगा, लेकिन इतना जो है आपका ज़रूरी है, आप ध्यान देंगे। हम कुछ भूल रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो ठीक है, यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम एक बार पुनः बोल दे रहे हैं। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप यदि वीडियो देखे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलते हैं।